छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, दूसरा वीडियो आपका फ्रॉग के लिए लेके आ रहे हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, लिखा हुआ अपने बाप का। न जाने कितनी तरह के लोग बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप हमारे बालों के रंग पर न जाएं, आप हमारे डीएनए को समझने की कोशिश कीजिए। पूरे वर्ल्ड में अगर इस स्टेज पर आकर के अगर आपको कोई डीएनए ढूंढना है तो वो सिर्फ बोटेनिको एकेडमिक में है, क्योंकि ये ईश्वर ने मुझे सरस्वती का वरदान दिया हुआ है। मैंने अपना पूरा जीवन को अर्पित कर दिया है। ये एक छोटी सी शुरुआत भर है और जिस दिन मैंने और आगे निकलेंगे तो आपको और आनंद आएगा। हर पल हर वीडियो में आपको नवीनता, एक नई जागृति मिलेगी। हौसले बुलंद रखिए। ये सिंपली ए नंबर सिस्टम है। अगर हौसले बुलंद है तो आपके अंदर बहुत ताकत है। हैव ऑलवेज करेजियस डीएनए टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ। एक बार जन्म मिला है और अगर उसमें कुछ कर करने की तमन्ना है तो आप जरूर सरस्वती को, विद्या को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन के भविष्य को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। ठीक है? ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज का वीडियो जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। कैसे पढ़ा जाए, क्या निकाला जाए, कैसे याद रखा जाए। दीज आर द थिंग्स टू होम यू विल हैव टू पिक अप वेरी क्लियरली। बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको ये सीखना है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए, आज हम आपसे बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। परिचय मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रॉग एम्फीबिया का क्यों है, तो वहाँ में बहुत अच्छे सवाल आपने सीखे थे। कैमोफ्लेज है, मिमिक्राई है, स्टेबेशन, हाइबरनेशन वगैरह सीखा था और पैक्लोथर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। ठीक, इसका जरा बेटे, मैंने अभी बताया था आपको कि ये हाथ में अगर पकड़ने स्लिप कर जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, स्किन इसकी जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही चिकनी होती है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए म्यूकस। म्यूकस क्या है? ये हाइड्रोफिलिक कोलाइडल पदार्थ होते हैं जो पानी को अवशोष करके अपने चिकनाहट पैदा करते हैं। ठीक है? और स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। वो लगातार म्यूकस ग्लैंड होती है इसके स्किन में जो उसको स्त्रावण करती रहती हैं और इसकी स्किन जो है मॉइस्ट बनी रहती है। ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट, हमेशा वो है नमी बनाए रखती हैं, क्योंकि नमी के बगैर फ्रॉग जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उससे अपने बाहर वातावरण अच्छा भी करनी है और साथ साथ आपको वायु जो है, गैसेस एक्सचेंज भी उसने जो है, कुटेनियस रेस्पिरेशन भी स्किन से करना है और उसके लिए जो है डिफ्यूज़न के लिए जो है स्किन जो है मॉइस्ट, बहुत ही नमीदार होनी चाहिए। कलर की जब आप बात करते हो तो जरा देखिए, दो तरह का, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस जो होती है ऑलिव ग्रीन कलर होता है, डार्क इरेगुलर स्पॉट उसके ऊपर पाए जाते हैं जिससे कि बड़े आराम से ये किसी भी हरे वातावरण में छिप जाता है। वेंट्रल साइड में जो है पीला रंग होता है। याद रखिए, कलर का डिफरेंशिएशन है। ऊपर जो है ऑलिव ग्रीन है, डार्क इरेगुलर स्पॉट से बना हुआ है, और वेंट्रल में आपका यूनिफॉर्म पेल येलो है। तो इसमें कलर में तो कोई खास बात आपको नहीं है, क्योंकि ये है। अब आ रहा, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। रिमेंबर, हम लोग पानी पीते हैं बट फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। whenever it is present inside the water or where it can absorb the water from the environment। पानी जो है उसकी इस त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसको सप्लाई उसको मिलती रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है। ठीक है? फ्रॉग और फिर करता क्या है? नेवर ड्रिंक वाटर, और वो एब्जॉर्ब करता थ्रू द स्किन। वो आपको पता ही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर पानी अपने आप ही अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाए डिफ्यूज विसरण करता है। बॉडी डिविजिबल इनटू, इसका जो शरीर जो होता है वो आपका दो भागों में बटा होता है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हियर, आप देखिए H और T। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कि मुझे एमएससी का क्लास मिल जाए तो सुबह के 6 से शाम के 12 घंटे तक नोबडी कैन स्टॉप मी इन द होल ऑफ द वर्ल्ड द मोमेंट आई स्टार्ट टीचिंग। ये नीट के लिए स्पेशली हम तोहफा लेके आए हैं कि बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है, क्या करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो। अक्सर मैंने अपने जीवन में देखा, अरे बायोलॉजी भी कोई पढ़ने की चीज़ है, ये बना लो, वो कर लो। नो, अगर आप वास्तव में देखें तो सबसे ज़्यादा टफ जो है बायोलॉजी ही है, क्योंकि इसके बगैर ना कोई ब्रेन है, ना कोई आंखें हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी। वो जितने साइंटिस्ट उनसे पूछिए कैसे दिन रात खोज करते करते आज बायोलॉजी खुल के बाहर आपके सामने आई हुई है। ओके, कम बैक टू द पवेलियन, वापस आते हैं। देखिए, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक।
ठीक। आपको देख करके मुझे भी बड़ा उत्साह पैदा होता है, ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर भी गर्मी आ जाती है, ऐसा लगता है कि इनको और बताया जाए। ठीक है, नेक एंड टेल एब्सेंट, हमेशा याद रखिए इसमें नेक नहीं है और टेल नहीं है, तो ये एब्सेंट है। ठीक है, तो पॉइंट जो है नीट के लिए जहाँ जहाँ भी मैंने एरो बनाए हुए हैं, तो वो आप उस बात को आप जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, यानी नेक और टेल नहीं है। ठीक है, हमारी आपकी तरह गर्दन ये ऐसे ऐसे मूव नहीं कर, क्योंकि नेक ही नहीं है। ठीक, नॉस्ट्रिल होते हैं इसके, बिल्कुल जो ट्रायंगुलर माउथ होता है उसके ऊपर जो है एक पेयर जो है नॉस्ट्रिल का होता है, जहाँ से ये डायरेक्ट जो है एयर से भी हवा भी से ले सकता है। स्किन को तो मैंने बताया था, और बाकी आपका ये नॉस्ट्रिल से भी जो है नासा द्वार जिसे हिंदी में कहते हैं, उससे भी जो है ये सांस ले सकता है। आइए टॉक अबाउट आइज़ के बारे में बात करते हैं। आँखें जो होती हैं इसकी उठी उभार के रूप में निकली होती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर निकली होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आइज है। ठीक, ऊपर की ओर निकली, बल्ज कवर्ड, एक समझाने के लिए कि हल्का सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, बल्ज कवर्ड, ठीक, बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है नीट के लिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है एक्स्ट्रा कवरिंग है आँख की। कब? जब पानी में ये डुबकी लगाएगा तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसको ढक लेती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और जिससे आप पानी से उसको बचा कर रखती है। तो ये क्या, प्रोटेक्ट दम फ्रॉम वाटर। ऑलवेज रिमेंबर, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है फ्रॉग की आँख में पाई जाती है। ओके, ईयर जो है इसका देखिए, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, यानी ईयर ऑफ द फ्रॉग इज रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस टिम्पेनस के होता है। ऑलवेज बी केयरफुल, इसमें एक्सटर्नल हमारी तरफ पिन्ना जो है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। मैचिंग में सवाल आपका आता है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, तो आपको याद रखना है फ्रॉग में या एम्फीबिया में केवल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेनस टिम्पेनम पाई जाती है, सॉरी। ठीक, और कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं, और वो क्या है, साउंड की वेव्स को कैच करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। अब इसके बाद आपके आंखें हो गई, कान हो गया, स्किन हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर लिम्ब की और हाइंड लिम्ब की। इसके भी आपके सामने बड़े अच्छे सवाल हैं। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, गौर से एनसीईआरटी एग्जाम देखिएगा, इज इक्वल टू, देखिए कितने, 4। याद रखिए, ये हेल्प करते हैं दोनों, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, किसमें? स्विमिंग में, वॉकिंग में, और कूदने लीपिंग में, एंड बरोइंग और गुफाएं बनाने में। 4 तरह के काम ये अपने लिम्ब से लेता है। ठीक है, स्विमिंग में तो स्विमिंग होगा, पतवार का काम करेंगे इसके हैंडल, तो पानी आपको काटेंगे। ठीक है, बड़े आराम से वॉकिंग भी कर सकता है, और जंप पूरा पिछले पैरों से लंबा जंप मार देता है, और बोरोइंग में भी, ठीक, पैरों से ऐसे ऐसे करके जगह बना लेता है। 4 लिम्ब, रिमेंबर 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं। 4 लिम्ब छोटे हैं, हाइंड लिम्ब लंबे बड़े और लार्जर मस्कुलर होते हैं। आपने देखा होगा कि मेंढक की जो है टांगों का आकार, तो इसकी टांगें काफ़ी मोटी फ्लैशी होती हैं, और खाने वाले बताते हैं बहुत टेस्टी होती हैं। वो क्यों? हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो आपके साफ तौर पर 5 डिजिट हैं, 4 है। कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट वहाँ पर आपको पकड़ना, 4 डिजिट और 5 डिजिट, ठीक। और ये वेब्ड होते हैं, जिससे कि पानी में तैरने में इसको बहुत सहायता मिलती है। ओके, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट, कुछ चीज़ें हैं जो मेल को फीमेल से अलग करती हैं। आइए देखते हैं क्या है। मेल में जो है फ्रॉग में प्रेजेंस ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल सैक होती है, जिससे कि ये आपका ध्वनि पैदा करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में अक्सर इसका जो है मुंह खुला होता है, तो एक गुब्बारे जैसी रचना बाहर जाएगी, वोकल सैक जो फूल करके एक मामला बनाते हैं, और टर 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 की जो आवाज़ आती है बरसात में, ठीक, वो ड्यू टू मेल, क्योंकि वो उसकी अपनी कॉल होती है फीमेल को बुलाने के लिए। और दूसरी चीज़ है मेल में, अलॉन्ग विद प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक, कपुलेटिंग पैड जो है आपके पाए जाते हैं। फर्स्ट डिजिट जो होता है उसमें एक गद्देदार रचना पाई जाती है, जिससे कि ये अपने कपुलेशन में फीमेल को कस के क्लैस्प कर देता है, ठीक। फीमेल के जब बता रहे हैं, ये देखिए, नो कपुलेटरी पैड नहीं होते हैं, और ना ही इसमें वोकल सैक होते हैं,
ठीक है, ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी के लिए, एक बार चलते चलते ज़रा नज़र मारिए। स्किन हाईली मॉइस्टेंड होती है ड्यू टू सिरप्री, क्यों? म्यूकस के कारण, फॉर इजी डिफ्यूज़न के लिए, और कलर आपका अलग अलग होता है। और फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, ये आपको याद रखना है। और वाटर का या गैसेस का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका स्किन से होता है। और बॉडी के पास केवल दो हिस्से हैं, एक है हेड और ट्रंक होता है, और कोई इसमें नेक और टेल नहीं है। लेकिन याद रखा, टेडपोल लार्वा में टेल है, ये गलती ना करिएगा, ठीक है, और जो कि बाद में गायब हो जाती है, ठीक। नॉस्ट्रल्स के होते हैं, ऊपर होते हैं, माउथ के ऊपर होते हैं, और आंखें मैंने आपको बताया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आपको सवाल नहीं भूलना है। और मेम्ब्रेन टिम्पेनम ये भी आपको नहीं भूलना है। और फोर लिम्ब हैंड मिल करके 4 तरह के काम ये भी आपको नहीं भूलना है, स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बरोइंग। और 4 लिम्ब आपकी जो है 4 डिजिट और 5 डिजिट, ठीक। और मेल में आपका प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वोकल सैक और कपुलेटरी पैड, जो कि दोनों ही फीमेल में एब्सेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।